तो दक्षिणी बेरूत से ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। सिर्फ एबीपी न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है और वहीं पर हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, जिनकी ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। और यहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि जो नया उत्तराधिकारी जिसको हिजबुल्लाह का माना जा रहा था, हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार गिरा दिया गया है। ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहां पर ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। वहीं से ये रिपोर्ट जगविंदर पटियाल की आप देख रहे थे और किस तरीके से हालात वहां पर बने हैं पूरा आपको दिखाई दे रहा है। मलबा जहां पर अटैक किया गया इजरायली सेना की ओर से, ये दक्षिणी बेरूत का इलाका, और ये वही जगह है जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को मारा गया है। ये कहा जा रहा है, दावा इसको लेकर किया जा रहा है। और वहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। जगविंदर पटियाल की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से वहां पर लगातार हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। और यहां पर दावा यह किया जा रहा था कि बंकर के नीचे हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेता बैठक कर रहे थे जिस वक्त इजराइल ने अटैक किया, और उस बैठक में हाशिम सैफुद्दीन भी मौजूद था। यह दावा किया जा रहा है। अब अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई नहीं है कि क्या वाकई में सैफुद्दीन मारा जा चुका है या फिर नहीं। इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन दावा इजरायली मीडिया की ओर से यही किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का जो नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार दिया गया है। बंकर में बैठकर हिजबुल्लाह का नया चीफ वहां पर बैठक कर रहा था, यह कहा जा रहा है। मीटिंग वहां पर चल रही थी तमाम बड़े नेताओं के साथ में हिजबुल्लाह के, और उसी वक्त यह अटैक किया गया इजराइल की ओर से। ये तस्वीरें वहां की आपको जगविंदर लगातार दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से धुआं वहां से उठ रहा है। अलग अलग हिस्सों में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोगों में कितना डर का माहौल वहां पर है, उसको भी ये तस्वीरें बयां करती हैं। और यही वो इलाका दक्षिणी बेरूत का जहां पर अटैक किया गया इजरायली सेना की ओर से, और कहा यह जा रहा है कि वहीं पर हाशिम सैफुद्दीन मौजूद था जिसको ढेर किया जा चुका है, जिसको मार दिया गया है। यह दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया। उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए, अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है। ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी, और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है, और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए, यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए, इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की, और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हो, तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा
ना अभी यहाँ पुलिस पहुंची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएं, लेकिन मैं कान से आवाज़ सुन सकता हूं कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है और ये तमाम बिल्डिंग्स को एक तरह से धराशायी कर दिया गया है। ये बंकर जो थोड़ी देर आपको हमने पहले दिखाया, आसपास की बिल्डिंग को देखिए कि किस तरह उनके खिड़कियों के और उनके परखच्चे उड़ गए हैं। धुएं की लपटें अब भी पूरे बेसमेंट से निकल रही हैं। कहा यही जा रहा है कि हाशिम इस बेसमेंट के अंदर मौजूद था, अपने जो बाकी के कमांडर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचा था यहाँ। उसे इजराइल ने ट्रैक किया और इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में बेसमेंट के अंदर ही उसे निशाना बनाया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि उसे मार दिया गया है नहीं, लेकिन इजरायली मीडिया की तरफ से ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि हाशिम को मार गिराया गया है। हाशिम भाई था नसरुल्लाह का और हिजबुल्लाह की कमांड संभालने वाला था। ये उसी डिस्ट्रक्शन की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबसे पहले एबीपी न्यूज़ ग्राउंड जीरो पर है, उस जगह पर जहां पर हाशिम को इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए मारा है। अभी भी ड्रोन की आवाज़ लगातार आसमान में आ रही है और ये सारा डिस्ट्रक्शन उसी एयर स्ट्राइक की वजह से हुआ है। रोज रात को जिस तरह से हमले किए जाते हैं इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिद इलाके की ये वही बिल्डिंग है जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया। कैमरामैन अजी चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, दक्षिण बैरूत, लेबनान। ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे दक्षिणी बेरूत से और ये वही इलाका के जहां पर नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन, जिसको ढेर किया गया इजरायली सेना की ओर से, ये दावा किया जा रहा है। और वहीं पर एबीपी न्यूज़ की टीम पहुंची है। वहां से ग्राउंड के क्या हालात हैं ये आपको हम लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जगविंदर पटियाल वहां से आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। ये दावा इजरायली मीडिया की ओर से किया गया कि हाशिम सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है। हालांकि इसको लेकर अभी ना इजरायली सेना और ना ही हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। ये तस्वीर और ये इस वक्त जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही इलाका है दक्षिणी बेरूत का जहां पर अभी जगविंदर पटियाल भी अपनी रिपोर्ट में आपको जानकारी दे रहे थे कि यहीं पर हाशिम सैफुद्दीन जो है वो बंकर के भीतर बैठ करके अपने टॉप नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा था और इसी वक्त सैफुद्दीन को टारगेट करते हुए इजराइल ने अटैक किया और जिसमें हाशिम सैफुद्दीन मारा जा चुका है, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि इजरायली मीडिया की ओर से यह दावा किया गया, आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई नहीं है। ग्राउंड से देखिए ये दक्षिणी बेरूत का इलाका जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा इजरायली मीडिया में किया जा रहा है, वहीं से ग्राउंड रिपोर्ट आपको एक बार फिर से दिखाते हैं जगविंदर पटियाल की। भाई को जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है।
इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है, ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज़ आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुंची है, ना कोई हिजबुल्लाह के बाकी लोग हैं। पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएँ, लेकिन मैं कान से ये आवाज़ सुन सकता हूँ कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दक्षिण वाला था उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया, वहां पर ज़मीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नज़र आ रही हैं। एबीपी न्यूज़ पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है, अंदर बेसमेंट का इलाका है। हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इसकी बेसमेंट में अभी भी ये आग जली हुई है। इससे पहले यहाँ पर लगता नहीं है कि कोई भी आया है और डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर हुआ है। ये देखिए अभी भी ये गाड़ी खड़ी है, यहाँ आग लगी हुई है इस बिल्डिंग में। हो सकता है थोड़ी बिल्डिंग में ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए। ये एक गाड़ी पार्क है, ये गाड़ी किस तरह से थी, किसकी आई थी और कैसे इसको पूरे मसले को ट्रैक करके टारगेट किया है इजराइल ने। आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त हिजबुल्लाह की चप्पे चप्पे पर उन्होंने रैकिंग की हुई है और ये पूरा इलाका तहस नहस कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ से एक ग्रैंड व्यू हम आपको दिखाते हैं इस डिस्ट्रक्शन का। ये देखिए इस तरह से देखिए कैसे पूरी तस्वीरें नजर आ रही हैं कि पूरा इलाका आसपास धुएं की लपटों में कैद है। बेहद जोखिम भरा है इस यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ वो चैनल है जो हर चीज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएगा। और जब बात हो लेबनान और इजराइल के युद्ध की और जब हम इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हों तो हो ही नहीं सकता कि सुबह सवेरे ये तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप तक ना पहुँचे। यहाँ भी ना कोई आपदा प्रबंधन की, ना यहाँ कोई
आपदा प्रबंधन का कोई आदमी आया है। ये बिल्डिंग हो सकता है कि गिर जाए, इसमें आवाज आ रही है, लिहाजा ना भी यहाँ पुलिस पहुंची है ना कोई के लोग हैं, पूरा इलाका खाली पड़ा है। हालांकि ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और माना ये जाता है कि इन बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स और उनके कमांडर्स लगातार रहते हैं। आप शायद कैमरा से आवाज़ ना सुन पाएं, लेकिन मैं कान से ये आवाज़ सुन सकता हूं कि ड्रोन की आवाज़ लगातार अभी भी ऊपर सुनाई दे रही है। वो सर्वेलेंस करते रहते हैं। अगर इस मौके पर कोई भी पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको यहाँ पर पहुंचने के लिए इजराइल फिर टारगेट कर सकता है। हमें ये इलाका खाली करने को कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, इसलिए ये पहले से ही सारे इलाके को खाली करवा लिया गया है। आप इसे तुरंत हिला दें। लेकिन ये बड़ा एयर स्ट्राइक, एक बार मैं फिर आपको बता दूं, इजराइल ने एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को यहाँ पर बंकर के अंदर जो बेसमेंट था इस अपार्टमेंट का, वहाँ मार गिराया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिणी बैरूत के उसी इलाके से जहाँ पर कुछ घंटे पहले इजराइल का स्ट्राइक हुआ है। यहाँ पर अभी तक कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। आसपास की बिल्डिंगों को भारी नुकसान पहुँचा है और ये तमाम बिल्डिंग्स को ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं जगविंदर पटियाल की। निडर और बेखौफ रिपोर्टिंग करते हुए जगविंदर पटियाल यहां से आपको ग्राउंड की हर एक जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए, ये वही इलाका जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को मार गिराने का दावा इजरायली मीडिया में किया जा रहा है और वहीं से ये सबसे पहली तस्वीर सिर्फ एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। वहां किस तरीके से अभी भी धुआं उठ रहा है। देखिए, आज एक और हसन नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार होना है, उसको सुपुर्द खाक किया जाना है और दूसरी ओर उसका जो उत्तराधिकारी माना जा रहा था हाशिम सैफुद्दीन, उसको भी मार गिराने का दावा किया जा रहा है इजरायली मीडिया की ओर से। और यहीं पर बंकर के नीचे वो बैठा था जहां पर इजराइल ने अटैक किया और उसको ढेर कर दिया के ये दावा किया जा रहा है। मौत बताकर नहीं आती और अगर दुश्मन इजराइल जैसा मुल्क हो तो हरगिज भी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस अपार्टमेंट एरिया में जो बेरूत के दक्षिणी इलाके में दाहिद में मौजूद है और इस पूरे इलाके में कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। लेकिन इस इलाके में तकरीबन 40-50 जगह पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं। पीछे मेरे तस्वीरें देखिए, ये अपार्टमेंट की उस बिल्डिंग को यहाँ पर एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया है जिसमें एक बड़े कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और ये कमांडर हसन नसरुल्लाह का भाई बताया जाता है जो हिजबुल्लाह का होने वाला चीफ था और उसका नाम था हाशिम सैफुद्दीन। हाफिज सैफुद्दीन के लिए इसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया और ये देखिए कैसे इजराइल के ड्रोन अब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये धुआं आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस साइड ये आग की लपटें अभी भी यहाँ ताज़े तरीके से निकल रही हैं। और इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में कहते हैं कि एक बंकर था और इस बंकर को निशाना बनाते हुए इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। अभी भी यहाँ पूरी की पूरी आड़ माना जाता है और ये एयर स्ट्राइक अभी अर्ली मॉर्निंग किया गया है, चंद मिनट पहले का ये एयर स्ट्राइक है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से, ये देखिए आपको तस्वीरें और नज़दीक से दिखाते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग पूरी तहस नहस कर दी गई है। एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की, जहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और हो सकता है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ये और इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इजराइल का ये हमला था और दक्षिणी बेरूत के इलाके में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसलिए हिजबुल्लाह के उन तमाम सपोर्टर्स के इलाके में इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ये कोई तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये हैरान होंगे कि ये कोई वो इलाका नहीं है जहां पर वॉर चल रही है या दक्षिण लेबनान का वो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए कैसे
दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। और दोहरी रणनीति क्या होती है? बॉर्डर पर ग्राउंड रेड्स के जरिए कैसे हिजबुल्लाह से निपटना है ये तय कर रहे हैं आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग, और दूसरी तरफ कैसे बेरूत यानी जहां से पूरी प्लानिंग होती है वहां पे रैप अप करना है। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से चंद मिनट पहले ही जमींदोज कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को इसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। यहाँ पर जो सारी प्लानिंग होती है, जो सारे हिजबुल्लाह के कमांडर्स जहाँ जहाँ रहते हैं और उनकी दूसरी जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, हिजबुल्लाह के कमर को कैसे तोड़ना है। इजराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इजराइल के गाजा युद्ध को, गाजा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था। उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नजर आ रहा है बेरूत के आसपास के इन इलाकों में। देखिए अभी भी नीचे आवाजें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे आप। ये वो आवाजें हैं, ये वो आवाजें हैं जो आवाजें इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही हैं। पूरा इलाका खाली है, इवैक्यूएट कर लिया गया है। इसीलिए इस पूरे इलाके से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा डिस्ट्रक्शन देखिए आसपास का, ये पूरा डिस्ट्रक्शन आसपास का देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? कहा जा रहा है कि अभी वहां पर और बम गिरे हुए हैं, वो फट सकते हैं। यही बता रहे थे कि जमीन पर और बम है और इन बम में धमाके हो सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग के गिरने के बाद कैसे पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। ये तस्वीर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। हाशिम पर हमले के बाद ये एक बार फिर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूं। ड्रोन की आवाज़ यहाँ लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है। वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियां, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। यूएनओ की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में तहस-नहस कर दिया गया है। उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बेरूत, लेबनान। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एबीपी न्यूज उस जगह पर पहुंचा है जहां पर दावा किया जा रहा है इजरायली सेना की तरफ से कि यहीं पर हिजबुल्लाह के नए चीफ को मार गिराया गया। जगविंदर पटियाल अजीत चाकू के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर आपको हर वो पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं तबाही के निशान। दक्षिणी बेरूत से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप जहां नजर घुमाएंगे आपको केवल और केवल धुआं और आग की उठती हुई लपटें, तबाही के निशान, रिहायशी इलाके, घर किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, वो तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। उस जगह पर एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है, जोखिम भरा है, लेकिन आप तक हर वो तस्वीर दिखाने के लिए वहीं पर मौजूद हैं। और ये देख लीजिए किस तरीके से लगातार जो इजराइल की तरफ से एक के बाद एक अटैक्स किए जा रहे हैं, उसके बाद जो निशान मलबे के, तबाही के इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उसकी बानगी आप देख सकते हैं। से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं
तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। अब ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहां उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नजर आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, दक्षिण बैरूत, लेबनान। तो एक ग्राउंड से जहां पर कोई नहीं पहुंचा वहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है और वहां से आपको ग्राउंड की हर एक तस्वीर आपको हम दिखाने की लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। नया चीफ जिसको माना जा रहा था हिजबुल्लाह का, उसको भी ढेर कर दिया गया है और ये वही इलाका, वही जगह जहां पर बंकर के नीचे वो मौजूद था और उसी को टारगेट किया गया इजरायली सेना की ओर से, आईडीएफ की ओर से। देखिए, एक और लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का और दूसरी ओर एयर स्ट्राइक भी लगातार जारी। और एयर स्ट्राइक में ही कहा जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन को ढेर किया जा चुका है। हालांकि आईडीएफ और हिजबुल्लाह की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है। ये तस्वीरें देखिए, इस बिल्डिंग में जहां पर हाशिम को टारगेट किया गया वहां पर जमीन से लेकर बेसमेंट तक तमाम जगह आग की लपटें नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज पर ये सीधी तस्वीरें आप उस इलाके की देख पा रहे हैं। ये एक गाड़ी खड़ी है यहाँ, हालांकि ऐसा लगता है कि अटैक से ये कहीं गिर सकता है कंक्रीट का, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट, यहाँ पर
2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए, इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। हाशिम पर हमला करने के बाद, हाशिम को बंकर के अंदर टारगेट बनाए जाने के बाद किस तरह से, ये देखिए आपको तस्वीरें और नज़दीक से दिखाते हैं किस तरह से टारगेट किया गया है। ये देखिए पूरी बिल्डिंग पूरी तहस नहस कर दी गई है। एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज सुबह की, जहां पर कहा जा रहा है कि अभी रुकिए, यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका और हो सकता है। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है ये और इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है। इजराइल का ये हमला था और दक्षिणी बेरूत के इलाके में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। इसलिए हिजबुल्लाह के उन तमाम सपोर्टर्स के इलाके में इजराइल के एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं। ये कोई तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ, आप ये हैरान होंगे कि ये कोई वो इलाका नहीं है जहां पर वॉर चल रही है, या दक्षिण लेबनान का वो बॉर्डर का इलाका है जहां पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ये वो इलाका है जहां पर बेरूत यानी लेबनान की राजधानी है। और देखिए लेबनान की राजधानी के उन तमाम इलाकों में किस तरह ये मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, इन पर लगातार इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए कैसे दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। और दोहरी रणनीति क्या होती है, बॉर्डर पर ग्राउंड रेड्स के जरिए कैसे हिजबुल्लाह से निपटना है, ये तय कर रहे हैं आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग। और दूसरी तरफ कैसे बेरूत यानी जहां से पूरी प्लानिंग होती है वहां पे रैप अप करना है। ये बिल्डिंग देखिए किस तरह से चंद मिनट पहले ही जमींदोज कर दी गई है। पूरी बिल्डिंग को, इसको देखिए किस तरह से गिराया गया है। यहाँ पर जो सारी प्लानिंग होती है, जो सारे हिजबुल्लाह के कमांडर्स जहाँ जहाँ रहते हैं और उनकी दूसरी जो सेकंड लेयर है, उस सेकंड लेयर को किस तरह से नेस्तनाबूद करना है, हिजबुल्लाह के कमर को कैसे तोड़ना है। इजराइल के ये एयर स्ट्राइक मुझे वही याद दिलाते हैं जब मैं इजराइल के गाज़ा युद्ध को, गाज़ा पट्टी के उस युद्ध को देखने गया था। उसी तरह की ये डिस्ट्रक्शन अब नज़र आ रहा है बेरूत के आसपास के इन इलाकों में। देखिए अभी भी नीचे आवाज़ें आ रही हैं, ये सुन पाएंगे आप। ये वो आवाज़ें हैं जो आवाज़ें इस एयर स्ट्राइक के बाद लगातार इन बिल्डिंगों में सुनी जा रही हैं। पूरा इलाका खाली है, इवैक्यूएट कर लिया गया है। इसीलिए इस पूरे इलाके से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ये पूरा डिस्ट्रक्शन देखिए आसपास का, ये पूरा डिस्ट्रक्शन आसपास का देखिए। कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? कहा जा रहा है कि अभी वहां पर और बम गिरे हुए हैं, वो फट सकते हैं। यही बता रहे थे कि जमीन पर और बम है और इन बम में धमाके हो सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग के गिरने के बाद कैसे पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। ये तस्वीर राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में लगातार देखने को मिल रही है। हाशिम पर हमले के बाद ये एक बार फिर इजराइल का एयर स्ट्राइक हुआ है। और अभी भी मैं ड्रोन सुन रहा हूँ, ड्रोन की आवाज़ यहाँ लगातार आती रहती है। खास बात यह है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी छत पर प्रेस लिखना पड़ता है। मैंने पूछा ड्राइवर को कि ऐसा छत पर क्यों लिखा जाता है। वो कहता है कि यहाँ इतने ड्रोन घूमते हैं और गाड़ियों को जिस तरह से स्ट्राइक किया जाता है, उस स्ट्राइक से बचने के लिए कि ये प्रेस की गाड़ियां, इसलिए यहाँ छत पर लिखा जाता है। यूएनओ की गाड़ियों को भी इसी तरह से लिखा जाता है। लेकिन ये तस्वीर आपने देखी जो इजराइल के हमले के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में तहस नहस कर दिया गया है। उनके हेडक्वार्टर्स को, उनके अड्डों को, उनके कमांडर्स के ठिकानों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, इसकी ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैमरामैन अजीत चाको के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, दक्षिण बेरूत, लेबनान। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर दुनिया का पहला चैनल, हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर एबीपी न्यूज पहुंचा है। जगविंदर पटियाल ग्राउंड जीरो से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, जहां पर हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने का दावा किया गया, वहीं पर एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है। किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए
किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन
नजर आ जाएगी। बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं, क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स कमांडर्स की मीटिंग होती हैं, इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। देखिए, हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने पर पहुंचा एबीपी न्यूज और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जहां हिजबुल्लाह का नया चीफ मारा गया वहां पर पहुंचा एबीपी न्यूज। देखिए, युद्ध क्षेत्र से एबीपी न्यूज के जाबाज रिपोर्टर की साहसिक रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वहां पर हिजबुल्लाह चीफ का जहां पर ठिकाना है दाहिद में, जिसको हिजबुल्लाह का गढ़ भी कहा जाता है, वहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। जगविंदर पटियाल वहां से आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं। तबाही के जो निशान वहां पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, धुएं का गुबार अब भी वहां से उठ रहा है, आग की लपटें अब भी वहां पर देखी जा रही हैं और इस बीच वहां से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहा है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज। और सबसे पहले देखिए, दुनिया का पहला चैनल एबीपी न्यूज है जो यहां पर पहुंचा हुआ है। हिजबुल्लाह के जो नए चीफ के ठिकाने पर इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया और यह दावा किया जा रहा है कि वहां पर हाशिम सैफुद्दीन को ढेर किया गया। वहीं पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद तो देखिए, आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ऐसी जगह पर जाकर कवरेज करना, आपको हर वो तस्वीर दिखाना जहां पर लगातार ये खतरा मंडरा रहा हो कि कभी भी कोई भी हमला हो सकता है। लेकिन उसी जगह पर, उसी ठिकाने पर एबीपी न्यूज पहुंचा है और जाबाज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल आप तक वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं। पहला चैनल एबीपी न्यूज जो उस जगह पर मौजूद है जिसे हिजबुल्लाह का ठिकाना कहा जाता है और वहीं पर यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के जो नए चीफ है उसको मार गिराया गया। पूरी दुनिया का पहला चैनल एबीपी न्यूज उसी जगह पर, हिजबुल्लाह चीफ के उसी ठिकाने पर जहां पर आप बम की आवाज सुनेंगे, शेल की आवाज सुनेंगे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट, यहाँ पर
2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर तो ये देख लीजिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अभी भी अंदर वहां पर आग की उठती हुई लपटें आपको साफ नजर आएंगी। चुन चुनकर इजराइल की तरफ से उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है और अभी भी वहां पर आप दूर तक नजर दौड़ाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर तबाही के निशान नजर आएंगे, बम की आवाज नजर आएगी, धमाकों की आवाज सुनाई देगी। ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए किया गया है कि कैसे इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट, यहाँ पर
2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ। ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सफीद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। मौत बताकर नहीं आती और अगर दुश्मन इजराइल जैसा मुल्क हो तो हरगिज भी नहीं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उस अपार्टमेंट एरिया में जो बेरूत के दक्षिणी इलाके में दाहिद में मौजूद है और इस पूरे इलाके में कोई भी आदमी नहीं रह रहा है। लेकिन इस इलाके में तकरीबन 40-50 जगह पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक किए गए हैं। पीछे मेरे तस्वीरें देखिए, ये अपार्टमेंट की उस बिल्डिंग को यहाँ पर एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया है जिसमें एक बड़े कमांडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और ये कमांडर हसन नसरुल्लाह का भाई बताया जाता है जो हिजबुल्लाह का होने वाला चीफ था और उसका नाम था हाशिम सफीद्दीन। हाफिज सफीद्दीन के लिए इसी अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। और ये देखिए कैसे इजराइल के ड्रोन अब भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये धुआं आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इस साइड ये आग की लपटें अभी भी यहाँ ताज़े तरीके से निकल रही हैं। और इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में कहते हैं कि एक बंकर था और इस बंकर को निशाना बनाते हुए इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया। अभी भी यहाँ पूरी की पूरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सीधी रिपोर्ट देखिए। ये पूरा बंकर का वो इलाका है। ये जो इस साइड जो दिखाई दे रहा है ये देखिए।
ये जो बंकर का इलाका है, इस बंकर में कहा जा रहा है कि वो मौजूद था। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि थोड़ा नीचे आए, हम और दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को नष्ट किया गया है। ये बेहद जोखिम भरा है, लेकिन इन तस्वीरों से एक चीज़ साफ हो जाएगी कि जहाँ पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है वही ये जगह है। देखिए, ये वो बंकर आप देख पा रहे हैं, नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है। थोड़ा और करीब आएंगे तो विजुअल आपको ज़्यादा क्लैरिटी से होंगे। बहुत ज़्यादा आग का धुआं है और इन तमाम चीज़ों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल ने कितना भयंकर यहाँ पर एयर स्ट्राइक किया है। और उस एयर स्ट्राइक में हाशिम कहा जा रहा है कि मारा गया है, हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है। काफ़ी बड़ा बंकर मैं देख पा रहा हूँ, नीचे पूरी बेसमेंट है अपार्टमेंट की। थोड़ा मैं चाको को कहूँगा आप आगे आइए, यहाँ से ये तस्वीरें पूरी दिखाई देंगी। ये देखिए पूरी की पूरी बंकर, और इस बेसमेंट में, अपार्टमेंट के बेसमेंट में अभी भी आग लगी हुई है। ये तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर देख सकते हैं। अभी सुबह के यहाँ करीब मैं आपको यहाँ का लोकल समय बताता हूँ, 6:20 हुए हैं। और 6:20 पर ये अभी 3-4 घंटे पहले रात को स्ट्राइक किया गया है। कल हमने आपको दिखाया था कि दाहिद इलाके में कैसे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन कर हमले किए जा रहे हैं। ये उसी बेसमेंट की तस्वीरें हैं, पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर हमला किया गया और यहाँ पर हाशिम को मार गिराया गया। नसरुल्लाह जो कमांडर था, मुद्दत तक कमांडर रहा, उस कमांडर के भाई को, जो हिजबुल्लाह को अभी कमांड करने वाला था, उसको इजराइल ने एयर स्ट्राइक से मारा है। इस बंकर में, कहते हैं अपार्टमेंट के बंकर में, किसी मीटिंग के लिए हाशिम आया हुआ था और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के जरिए तमाम ट्रैकिंग करने के बाद इस अपार्टमेंट को टारगेट किया गया। ये पूरा इलाका दाहिद का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, इस हिजबुल्लाह के गढ़ में कोई भी आदमी नहीं है। ये पूरा इलाका खाली करा लिया गया है। आप ये देखिए, पीछे एयर स्ट्राइक इतना जोरदार था कि पूरी बिल्डिंग के इधर पूरे परखच्चे उड़ गए हैं। ये अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इन अपार्टमेंट की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में ही हिजबुल्लाह के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रुकते हैं, अपनी मीटिंग्स करते हैं, और ये हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स का गढ़ माना जाता है।